हेलो दोस्तों, मैं केडी सर श्री राम कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हर सुबह 8 बजे हम रीजनिंग की क्लास लेते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं। आज भी हम रीजनिंग की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, पिछले लेक्चर के अंदर हमने बैठक व्यवस्था यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक को शुरू किया था। आज उसी टॉपिक के अंदर जो हमने कल कॉन्सेप्ट्स को सीखा, कल मैंने 1-2 एग्जाम्पल्स ही डिस्कस किए थे, वो जो कॉन्सेप्ट सीखे उन्हें आज हम अप्लाई करेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं। आज जो हम क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन दर क्वेश्चन इनका लेवल अप होता चला जाएगा। हम कोशिश करेंगे जहां तक एग्जामिनर सामान्यतः हमारे जनरल एग्जाम्स के अंदर जिस लेवल तक हमें पूछता है, उस लेवल तक के हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर पाए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है, देखना। लेकिन इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कुछ जो बेसिक चीजें हमने पहले पढ़ी थी उसे मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। यदि 4 लोगों की सिटिंग हो तो हम प्लस बना लेंगे, यदि 6 लोगों की सिटिंग हो तो हम एक गुणा का निशान और एक सीधी लाइन बनाएंगे, और यदि 8 लोगों की अरेंजमेंट करना हो, बैठक व्यवस्था हो, तो एक प्लस का निशान और एक गुणा का निशान बनाएंगे। दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है वो यह है कि अगर अंदर की ओर मुंह है तो इसका मतलब दाएं का मतलब क्या था? दाएं का मतलब था घड़ी की विपरीत दिशा, और बाएं का मतलब क्या था? घड़ी की दिशा। क्या था बेटा? घड़ी की दिशा में। ठीक है। और यदि मुंह उनके सबके चेहरे बाहर की तरफ हैं, चेहरे यदि बाहर की तरफ हैं, तो दाएं का मतलब क्या था बेटा? दाएं का मतलब था दिशा में, घड़ी की दिशा में, और बाएं का मतलब क्या था? घड़ी की विपरीत दिशा। उससे भी इंपॉर्टेंट एक और बात जो याद रखनी थी वो यह है कि जितनी भी जानकारी हमें सवाल के अंदर दी जाती है उसे कनेक्टिविटी के साथ इस्तेमाल करना है। कनेक्टिविटी बनाते हुए हमें चलना है, मतलब लिंक बनाते हुए चलना। तो इन सब चीजों को मैंने अच्छे से डिटेल से डिस्कस किया था। आइए इस प्रश्न के अंदर इस्तेमाल करके देखते हैं किस तरह से इन चीजों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, सबसे पहले आपको 6 दोस्त बोल रहा है ABCDEF, एक वृत्ताकार टेबल के चारों तरफ केंद्र की ओर चेहरा करके बैठे। तो आप सबसे पहले 6 लोग बैठाएंगे, तो आप एक प्लस का एक सीधी लाइन खींच ले और एक क्रॉस का निशान लगा। तो ये आपको पता है सबका मुंह केंद्र की तरफ है, तो यहाँ पर केंद्र की तरफ, और केंद्र की तरफ मुंह है, सबका चेहरा केंद्र की तरफ है, तो आपको याद रहना चाहिए कि दाएं का मतलब यहाँ पर विपरीत दिशा से है। दाएं का मतलब विपरीत दिशा से। तो पहली जानकारी आपको ये बोल रखा है F A तथा D के बीच बैठा है। F A तथा D के बीच बैठा। आप F को कहीं भी बिठाएं, उसके दोनों तरफ A और D है। तो यहां पर मान लो मैं एग्जाम्पल के तौर पर F को यहां बिठाता हूं, ठीक, तो A और D के बीच में है, तो A इधर बैठ जाएगा, D इधर बैठ जाएगा। अथवा तो क्या होने वाला है? अथवा ये होगा कि यहां पर A बैठेगा और यहां D बैठेगा। चूंकि हमें बोला है कि F और D के बीच में बैठा है, तो A इधर भी हो सकता है, A इधर भी हो सकता है। पहले केस में मैंने A को इधर लिया, दूसरे केस के अंदर मैंने A को इस साइड पर लिया। ठीक, अच्छा, A और D के बीच बैठा। अगली लाइन के अंदर आपको बोल रहा है C E और B के बीच में बैठा है। अब ना तो आपको C के बारे में जानकारी है, ना आपको E के बारे में जानकारी है, और न ही आपको B के बारे में जानकारी है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है E D और C के बीच में नहीं बैठा। E जो है वो D और C के बीच में नहीं बैठा। अगर D यहां है, अगर मैं D यहां मान रहा हूं तो भी E यहां C आएगा, क्योंकि D और C के बीच में कौन बैठा है? D और C के बीच में नहीं बैठा। कौन नहीं बैठा है? E नहीं बैठा है। तो D और C के बीच में, यदि यहां D होगा, यहां पर D होगा, तब भी C यहीं बैठेगा, और यदि यहां D होगा तब भी C यहीं बैठेगा। परंतु D और C के बीच में E नहीं बैठा। यदि यहां पर D मानेंगे तो इसका मतलब E यहां नहीं बैठा है, और यदि यहां D मानेंगे तो E यहां नहीं बैठा। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं।
आपको पिछला स्टेटमेंट दिख रहा होगा, यहां पर सी का स्थान फिक्स हो गया, तो पिछला स्टेटमेंट बोल रहा है सी ई और बी के बीच में बैठा। अब सी ई और बी के बीच में बैठा है तो देखना जरा कि सी बीच में बैठा है तो ई यहां पे भी बैठ सकता है, यदि ई यहां बैठा है तो बी यहां बैठा। समझ आ रही है बात? क्योंकि ई और बी के बीच में कौन बैठा है? सी। सी ई और बी के बीच में बैठा है, लेकिन याद रखेंगे कि यहां पर अगली लाइन में ई जो है वो डी और सी के बीच में नहीं है, मतलब डी यहां नहीं होगा, और यदि डी यहां नहीं होगा तो डी 100% यहां होगा। डी यहां नहीं होगा क्योंकि डी और सी के बीच में ई नहीं बैठा, इसका मतलब डी यहां बैठा। अगली जानकारी आपकी सारी कमियां दूर कर देगी। अगली जानकारी पे फोकस करेंगे। डी सी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। डी जो है वो सी के बाएं, बाएं का मतलब घड़ी की दिशा में, तो सबसे पहले आप सी को सेट करेंगे। सी सेट है, सी से घड़ी की दिशा में दूसरे स्थान पर, पहला स्थान ये हो गया, दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? डी बैठा है, इसका मतलब डी का ये सही स्थान है। क्लियर? तो एक बार फिर से जानकारी आप चेक करेंगे तो आप देख रहा है एफ ए और डी के बीच में बैठा है, ए और डी के बीच में बैठा है, सी ई और बी के बीच में बैठा है, सी जो है वो ई और बी के बीच में बैठा है, बिल्कुल सही। ई डी और सी के बीच नहीं बैठा, ई जो है वो सी और ए के बीच में बैठा है, सी और डी के बीच में नहीं बैठा, सी और डी के बीच में तो बी बैठा है। डी जो है वो सी से बाएं दूसरे, अब बाएं का मतलब क्या है? घड़ी की दिशा में, तो सी से घड़ी की दिशा में पहला स्थान पे बी बैठा है और दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? डी, और यही हमें पूछा। आप देख रहे हैं मैंने प्रश्न के अंदर बड़े धीरज के साथ में जो भी कॉन्सेप्ट हमने सीखे उसे अप्लाई किया। अगला प्रश्न जिसके अंदर हम और थोड़ा सा लेवल अप करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो देखना जरा बेटा, चीजों को समझते चलना। यहां पर अगला सवाल मैं शुरू करने जा रहा हूं। अगले सवाल देखना, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है 8 दोस्त ए बी सी डी ई एफ जी एच, यहां पर 8 लोग हैं। अभी तक हमने 6 लोगों वाले प्रश्न देखे। 8 लोगों का जब भी लोग 8 बैठे होंगे तो आपको पता है एक प्लस का निशान और एक गुणा का निशान लगाएंगे। तो यहां पर आप क्या करेंगे? एक प्लस का निशान लगाएंगे और एक गुणा का निशान। तो यहां पर आपको पता है 8 लोग हैं तो आप एक प्लस का निशान लगाएंगे और एक क्या लगाएंगे? गुणा का निशान लगा देंगे। ठीक, अब 8 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच है, टेबल पर केंद्र की ओर चेहरा करके बैठे। सबका चेहरा किधर है? केंद्र की ओर है, तो मैं यहां पर सबका चेहरा केंद्र की ओर बना दूं। अच्छा, केंद्र का मतलब दाएं से क्या है? घड़ी की विपरीत दिशा में, और बाएं से मतलब क्या है? घड़ी की दिशा में। ठीक, बी, पहला स्टेटमेंट जो आप देख रहे हैं वो ये है, बी जी तथा डी के बीच बैठा है। बी कहां बैठा है? जी तथा डी के बीच में बैठा है। मैंने यहां बी को बिठाया। अच्छा, जी तथा डी के बीच में है तो जी और डी बैठे हैं, अथवा तो डी इधर बैठा है और जी इधर बैठा है। आप सवाल को एक एक स्टेप वाइज करते चले जाएंगे, समझ गए? तो बी की जगह तो फिक्स है, लेकिन जी और डी इधर उधर होंगे, या तो जी इधर होगा या तो डी इधर होगा। तो ये दोनों को मैंने ऑप्शन के रूप में आपके सामने बना दिया। आगे बढ़ेंगे, एच बी के बाएं तीसरा तथा, पर सबसे पहले एच बी के बाएं तीसरा। सर बी फिक्स है, बाएं का मतलब घड़ी की दिशा, तो बी से आप घड़ी की दिशा में चलेंगे तो इधर की ओर जाना पड़ेगा। एच बी से बाएं तीसरा, घड़ी की दिशा में तीसरा, तो पहला स्थान ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा स्थान ये है, और ये स्थान किसका है? एच का। ठीक है, तो यहां से एच जो है बी के बाएं तीसरा, तथा के बाद आपको पता है आप एच को फिर से पढ़ेंगे, एच ए के दाएं दूसरा, ए के दाएं दूसरा, मतलब ए जहां भी बैठा होगा सबसे पहले ए को बिठाओ, उससे घड़ी की विपरीत दिशा में जाओ। आपको इधर से आना है और एच दूसरे स्थान पे आना चाहिए। पहला स्थान ये होगा और दूसरा स्थान ये होगा, तो इसका मतलब ए कहां बैठा है? ए यहां बैठा। ए से दाएं, दाएं मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, तो घड़ी की विपरीत दिशा तो आपको दिख रहा है कि सर घड़ी की विपरीत दिशा तो ये होगी और दूसरा स्थान ये हो जाएगा क्योंकि पहला स्थान ये होने वाला। ठीक, आगे पढ़े, सी ए और जी के बीच बैठा है। सी ए और जी के बीच बैठा है। अच्छा, आप एक बात बताओ कि अगर ए यहां ए की जगह तो फिक्स हो गई, परंतु जी की जगह फिक्स नहीं है। आपको दिख रहा है कि सी जो है वो ए और जी के बीच बैठा है। ए ये रहा
और यदि मैं जी इसे मानूं तो इसका मतलब सी कहाँ बैठा है, ये। तो ये बात कंफर्म हो गई कि डी यहां नहीं बैठा, डी किधर बैठा है, डी यहां बैठा है, ठीक। यानी कि इस साइड पर यहां पर जी बैठा है और इस साइड पे कौन बैठा है, डी। अब आप देख रहे हैं सभी जानकारियां लगभग सेट हो गई। अब आपको देखना है बी ई एक दूसरे के सामने नहीं बैठे, बी और ई एक दूसरे के सामने नहीं है, मतलब इस बी के सामने यहां पर ई नहीं है, इसका मतलब ई कहां है, यहां है। ई कहां है, ई यहां है, तो ई यहां बैठा है। अब बच कौन गया, तो बच गया कौन, सी डी ई एफ, एफ बच गया है। आप एफ को यहां बिठा दो। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप घड़ी की दिशा में ए से शुरुआत करें तो आप लिख सकते हैं कि पहले ए बैठा होगा, फिर सी बैठा होगा, फिर जी बैठा होगा, फिर बी बैठा होगा, उसके बाद डी बैठा होगा, उसके बाद ई बैठा होगा, इसके बाद एच और बी के सामने होगा एफ। इस प्रकार से ए के सामने डी, एच के सामने जी, बी के सामने एफ और सी के सामने ई। इस तरह से वो आमने सामने। मैंने यहां पर पहले हमने 6 वालों लोगों को देखा, अभी 8 लोगों को व्यवस्थित करना बिठाना आपको बता दिया। जो भी जानकारी आपको दे रखी है उसे संयम के साथ इस्तेमाल करते चले जाएं। आपका 25 से 30 सेकंड लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। हो सकता है आपको 40 सेकंड लग जाए, टफ सवाल हो, लेकिन इससे ज्यादा समय नहीं लगने वाला। आइए बढ़ते हैं अगले लेवल की ओर। अगला सवाल हम डिस्कस करते हैं। तो देखना जरा, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर सवाल नंबर 3 आपको दिख रहा है। सवाल के अंदर दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, 8 दोस्त ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 दोस्त हैं तो आपको पता है 8 लोगों का अरेंजमेंट करने के लिए एक प्लस का निशान और एक गुणा का निशान बना लेंगे, ठीक। अच्छा, टेबल की अंदर चेहरा करके बैठे हैं सभी लोग, तो सबका चेहरा अंदर की ओर है तो आप अंदर की ओर बना देंगे, ठीक। यहां पर डी ए और ई के बीच में बैठा है। अच्छा, सबसे पहले आपको डी को बिठा रखा है का ए और ई के बीच में, तो आप सबसे पहले डी को बिठाएं। हो सकता है ए इधर है और ई तब इधर हो जाएगा, यदि ई इधर है तो ए किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़े तो एफ ई के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अच्छा, आपको एफ जहां पर भी बैठा है उससे ई बाएं, बाएं का मतलब चूंकि सबका मुंह अंदर की ओर है तो यहां पर घड़ी की दिशा में लेंगे, एफ ई के घड़ी की दिशा में। तो सबसे पहले ई को बिठाओ और घड़ी की दिशा में कौन आना चाहिए, सबसे पहले ई को बिठाओ और ई से घड़ी की दिशा में कौन आना चाहिए, एफ। मान लो मैं ऐसा मान लूं कि ई अगर यहां बैठा है तो ई घड़ी की दिशा में आने पर दूसरे स्थान पर बैठा होना चाहिए। तो यहां पर अगर मैं एफ बिठाऊंगा, देखना जरा बेटा, यहां मैं अगर एफ बिठाऊंगा तो यहां पर एफ बैठेगा तो पहला स्थान हो जाएगा ये और दूसरा स्थान ये हो जाएगा। और आप देख रहे हैं एफ से घड़ी की दिशा में कौन बैठा है, ई दूसरे स्थान पर बैठा है। तो मतलब कि अगर ई यहां बैठा होगा तो एफ को कहां बिठाना पड़ेगा, यहां पर। यहां तो ए ही बैठेगा, अगर इधर ही बैठेगा तो इधर कौन बैठेगा, ए। इसका मतलब ई यहां पर नहीं बैठा। यदि ई यहां पर नहीं बैठा है तो ई कहां बैठा है, तो ई यहां बैठा है। इसका मतलब ए यहां नहीं बैठा। अगर ए यहां नहीं बैठा तो एफ जो है, एफ यहां पर ई दूसरे स्थान पर बैठा है, इसका मतलब इधर से दूसरे स्थान पर, इधर से पहला स्थान ये हो गया, दूसरा स्थान ये हो गया, इसका मतलब एफ भाई साहब यहां विराजमान है, यहां बैठे, ठीक। उम्मीद है समझ गए होंगे। अगली जानकारी आपको दे रखी है, बी सी और जी के बीच में बैठा है। अब ना तो आपको बी के बारे में जानकारी, न आपको सी के बारे में जानकारी और न ही आपको जी के बारे में जानकारी, तो आप एक बार के लिए इसे छोड़ दें। आगे बढ़े, एफ जी और एच के मध्य बैठा है। एफ कहां बैठा है, जी और एच के मध्य बैठा है। अच्छा देखना, एफ जो बैठा है जी और एच के, मतलब या तो जी यहां बैठा है और जी यहां बैठा है तो एच यहां बैठा है, यहां एच बैठा है और यहां कौन बैठा है, जी। लेकिन अब आपको जी के बारे में थोड़ा जानकारी हो गई तो आप एक बात बताना, आपको इस जानकारी को जब पढ़ेंगे, बी सी और जी के मध्य बैठा है। बी कहां बैठा है, सी और जी के। आपको दिख रहा है कि यहां पर अगर मैं सी बिठा दूं, ठीक, सॉरी, यहां पर अगर मैं बी बिठा दूं, किसको बिठा दूं, बी,
तो बी किसके किसके बीच में बैठा है, सी और जी के, यानी कि यहां सी बैठेगा और यहां कंफर्मली कौन बैठेगा, जी, क्योंकि यहां बी जो है, बी किसके किसके बीच में होना चाहिए, सी और जी के बीच में होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहां पर कंफर्म जी बैठेगा, इसका मतलब एच यहां नहीं, यहां जी है, और यदि यहां एच नहीं है तो इसका मतलब एच इधर बैठे। तो आप देख रहे हैं इजीली अरेंज हो गए। अगर मैं फिर से बनाने की कोशिश करूं तो ऐसे बैठा है, यहाँ जी बैठा है, यहाँ एफ बैठा है, फिर यहाँ एच है, यहाँ ई है, यहाँ कौन है, डी है, इधर ए है, उसके बाद यहाँ सी है, और इसके बाद में कौन बैठा है, बी। तो ये जी और डी आमने सामने, ये आमने सामने, ये आमने सामने और ये आमने सामने बैठे। इस प्रकार से आपको जानकारी के ऊपर से जो भी सवाल पूछा जाए आप उसे तुरंत जवाब दे सकते। तो देख रहे हैं धीरे धीरे सिंपल सिंपल चीजों को मैं एक्सप्लेन करता चला जा रहा हूं, धैर्य से जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए उन्हें इस्तेमाल करता चला जा रहा हूं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट लेवल है। देखना जरा क्या है सवाल का, यहाँ पे देखना बेटा, ऐसा नहीं समझे कि इस तरह के सवाल हमारे एग्जाम में नहीं पूछे जाते। राजस्थान लेवल पर भी कांस्टेबल जैसे एग्जाम के अंदर 2014 में जो हुआ उसमें भी ऐसा सवाल पूछा था। तो आप ध्यान रखें, आप अगर कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं अच्छे एग्जाम के लिए तो 100% ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। आपको बोल रखा है ABCD 4 व्यक्ति और EFGH 4 महिलाएं केंद्र की ओर चेहरे करके वर्ताकार टेबल पर बैठे। इस बार दो चीजें हैं, क्या, 4 व्यक्ति हैं और 4 महिलाएं हैं और केंद्र की ओर चेहरे करके वर्ताकार टेबल पर बैठे। अब यहां पर दो चीजें हो गई, कुछ व्यक्ति हैं और कुछ महिलाएं। तो याद रखेंगे हम यहां पर जो भी व्यक्ति या जिसे मैं आदमी बोल रहा हूं, मेल जो जेंडर है उसे हम प्लस से दर्शाएंगे, फीमेल यानी कि महिलाएं जो हैं उसे किससे दर्शाएंगे, माइनस से। ठीक, 8 व्यक्ति हैं, इसीलिए आपको पता है कि सर एक प्लस का निशान बनेगा और एक गुणा का निशान बनेगा, और फिर हम जानकारी को इस्तेमाल करते चले गए। सबका चेहरा अंदर की ओर है, ठीक है, केंद्र की ओर चेहरे करके बैठे हैं तो सबको अंदर की ओर बना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंदर की ओर जैसे ही मैंने पढ़ा तो दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए, दाएं का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, बाएं का मतलब घड़ी की दिशा में। यहाँ पर ABCD व्यक्ति हैं, EFGH महिलाएं। कोई भी 2 व्यक्ति और कोई भी 2 महिलाएं आसपास नहीं बैठे। बड़ा इंपॉर्टेंट जानकारी है, 2 प्लस प्लस और 2 माइनस माइनस पास में नहीं होने चाहिए, बस इतनी सी जानकारी। महिलाएं 2 आदमी 2 महिलाएं आसपास नहीं बैठे, इसका मतलब 2 प्लस प्लस 2 माइनस माइनस अगल बगल में नहीं होने चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। C, G और E के बीच में बैठा, बीच में बट D के सामने बैठा, तो C जो है वो G और E के बीच में, मैंने C को बिठाया यहां। अच्छा, C जो है वो आदमी है इसलिए प्लस का निशान लगा देंगे। G और E के बीच में बैठा है तो यहां पर G है अथवा तो यहां E है, और यदि यहां पर E है तो इधर क्या है, G है। तो आप देख रहे हैं G हो E हो दोनों ही क्या है, महिलाएं, तो यहां पर निशान माइनस का, यहां भी निशान माइनस का। आप चेक कर सकते हैं बीच में प्लस है, अगल बगल में ना तो प्लस है और 2 ना लगातार माइनस है, इसका मतलब जानकारी जो है उसे हमने सही अरेंज किया। लेकिन C किसके सामने बैठा है, D के सामने बैठा है, तो आप सामने की तरफ D को बिठा देंगे, और आपको पता है D का मतलब भी क्या है, प्लस। D का मतलब भी प्लस, चूंकि वो भी एक व्यक्ति है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है FDA के बीच, F जो है वो D और A के बीच G के सामने बैठा है। अच्छा ध्यान देना, F जो है आप D का जगह फिक्स है तो D और A के बीच में बैठा है, तो D और A के बीच में यदि मैं A को यहां बिठाता हूं, यदि मैं एक बार बिठा रहा हूं सिर्फ, ठीक है, यदि मैं A को यहां बिठाता हूं तो सर F यहां बैठेगा, और F आपको पता है महिला है और A क्या है, पुरुष। ठीक, इसी प्रकार यदि मैं F को यहां बिठाता हूं तो A कहां बैठेगा, A यहां बैठेगा, तब भी आपका जानकारी सही है। लेकिन F जो है वो G के सामने बैठा है, यदि F यहां बैठा होगा इसका मतलब G की जगह फिक्स हो जाएगी, और यदि F यहां बैठा होगा तो G की जगह फिक्स हो जाएगी। परंतु हम अभी तक किसी की भी जगह फिक्स नहीं कर पाए सिवाय C और D के। आगे बढ़ते हैं, आगे देखना, आगे की जानकारी है HB के दाएं बैठी है,
एच बी के दाएं बैठी है। जहां पे भी बी बैठा है, सबसे पहले आप किसको बिठाएंगे? बी को। दाएं का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है। तो यहां पर बी बिठाएंगे तो घड़ी की विपरीत दिशा में आपको किसको बिठाना पड़ेगा? एच को। तो अब देखना, मैं ब्लू मार्कर से बताते हुए चलता हूं, मार्कर जानबूझ के चेंज किया है मैंने। यहां पर बी को बिठाएंगे तो बी से दाएं मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। यदि यहां पे बी बैठे तो इसका मतलब एच को घड़ी की विपरीत दिशा में यहां बैठना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब बी यहां नहीं बैठ सकता, ठीक। यदि बी यहां बैठे, ठीक है, यहां बैठे तो एच कहां बैठेगा? सर एच यहां बैठेगा, क्योंकि यहां से घड़ी की विपरीत दिशा में एच बैठा है, दाएं बैठा है एच, और एच आपको पता है कौन है? माइनस। और यदि ये भी माइनस है तो आप देख रहे हैं कि नीचे भी अगर आप माइनस लेंगे या ये प्लस है और इधर भी क्या हो जाएगा? प्लस। और हमें रूल याद रखना है क्या? कि दो व्यक्ति प्लस प्लस पास में नहीं आने चाहिए। तो यहाँ तो बी और डी क्या हो गए? पास पास। इसका मतलब कि ये भी यहाँ नहीं बैठ सकता। तो इन जानकारियों को हम यहाँ से मिटा दे रहे हैं, यानी कि ये दोनों की जगहें शूटेबल नहीं है। किसके लिए? बी और एच के लिए शूटेबल नहीं। इसका मतलब एफ को आप यहाँ फिक्स कर दीजिए। अगर एफ फिक्स है तो सामने कौन होगा? एफ के सामने जी होगा, तो यहाँ जी फिक्स है, मतलब यहाँ ई नहीं बैठेगा, और यहाँ ई नहीं बैठेगा तो यहाँ जी नहीं बैठेगा। यहाँ ई फिक्स हो गया और यहाँ जी फिक्स है। अब आप किसको बिठाएंगे? बी को। तो आप बी को बिठाएंगे कहाँ पर? मैं रेड मार्कर से बिठा रहा हूँ। आपको पता है बी को यहाँ बिठाना पड़ेगा, तभी आप यहाँ से इधर की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में एच को बिठा पाएंगे, और बी प्लस होगा और एच क्या होगा बेटा? एच होगा माइनस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर डी और एच आसपास है, प्लस माइनस, और यहाँ भी प्लस माइनस आसपास है। तो इस तरह से आप इस जानकारी को अच्छे से सेट कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई भी आसपास में ना दो महिलाएं बैठी है ना दो पुरुष बैठे। उम्मीद कर रहा हूं आप समझ गए होंगे। ये पिछले सवाल से थोड़ा और जो लेवल था इसका अप था। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल को लेकर चलते हैं और चीजों को क्लियर करते हुए चले जाएंगे। प्रश्न नंबर 5 के ऊपर अगर मैं डिस्कस करूं तो यहाँ पर भी 8 लोग हैं, 8 लोग ABCDGH EFGH, यहाँ पर 8 लोग बैठे हैं। तो आप 8 लोगों को इस तरह से बिठा देंगे। यहां पर बोला ए तथा बी का चेहरा केंद्र की ओर है। ए और बी का चेहरा किधर है? केंद्र की ओर। तो ए और बी को आप याद रखेंगे केंद्र की ओर चेहरा है, और बाकी सबका चेहरा विपरीत दिशा में, मतलब कि बाहर की ओर है। तो ए और बी का चेहरा सिर्फ अंदर की ओर है, इस बात को आप याद रखेंगे। और आपको पता है जब चेहरा अंदर की ओर हो तो यहां पर दाएं का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा और बाएं का मतलब घड़ी की दिशा। परंतु अगर विपरीत दिशा में है, परंतु यदि बाहर की ओर है सबका चेहरा, तो दाएं का मतलब क्या लेंगे? घड़ी की दिशा में लेंगे। क्या लेंगे? घड़ी की दिशा। और बाएं का मतलब क्या लेंगे? घड़ी की विपरीत दिशा। समझ गए? ठीक, बढ़ते हैं आगे। ए और बी का चेहरा केंद्र की ओर है, ठीक है, याद रखेंगे। ए एच के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। एच को बिठाएंगे सबसे पहले, और ए जो है एच के दाएं का मतलब अब घड़ी की दिशा में। क्यों है? क्योंकि एच जो है इसका चेहरा बाहर की ओर होगा, क्योंकि अंदर तो सिर्फ ए और बी का होगा। सबसे पहले आप एच को बिठाएंगे। मान लो मैंने एच को यहां बिठा दिया, ठीक। अगर मैंने एच को यहां बिठा दिया, आपको पता है एच का चेहरा बाहर की ओर होगा, और बाहर की ओर चेहरा है तो यहां से दाएं का मतलब घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा में, दाएं का मतलब घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा में इधर चलेंगे दूसरे स्थान पर। तो पहला स्थान ये रहा, दूसरे स्थान पर कौन बैठेगा? ए बैठ जाएगा। तो इन दोनों की जगह आपने फिक्स कर ली, लेकिन याद रखेंगे ए का चेहरा किधर की ओर है? ए का चेहरा अंदर की ओर। आगे बढ़ते हैं। बी ए के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। बी ए के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। बी ए के बाएं, अब ए के बाएं, ए का चेहरा अंदर की ओर है, बाएं का मतलब इसका भी घड़ी की दिशा में ही होगा। यहां पर बाएं का मतलब घड़ी की दिशा में होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है ए का चेहरा अंदर की ओर है, और अंदर की ओर जब चेहरा होता है तो बाएं का मतलब होता है घड़ी की दिशा, दाएं का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा। तो घड़ी की दिशा में यहां पे ए से घड़ी की दिशा में चलेंगे, ठीक है। घड़ी की दिशा में ए के बाएं, यानी कि घड़ी की दिशा में बी बैठा है कहां? तीसरे स्थान पर। तो पहला स्थान ये, दूसरा स्थान ये, और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? बी। तो यहां पर भी बी, और बी का चेहरा भी किधर होगा बेटा? अंदर की ओर होगा।
आगे पढ़े तो डी जी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, बट ना तो हमें डी के बारे में पता ना हमें जी के बारे में पता, इसलिए जानकारी जो है यहाँ पर कनेक्टिविटी तोड़ रही है, इसलिए हमें छोड़ देंगे। आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको क्या दिख रहा है, जी न तो बी का पड़ोसी है न ए का, ठीक। तो यहां पर जी जो है न बी का पड़ोसी है न ए का, तो ए का पड़ोसी नहीं हो सकता, मतलब यहां पे भी नहीं आ सकता, यहां पे भी नहीं आ सकता। बी का पड़ोसी भी नहीं है तो बी का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब यहां भी नहीं आ सकता और यहां भी नहीं आ सकता, मतलब जी भाई साहब कंफर्मली यहां बैठेंगे और जी का चेहरा बाहर की तरफ होगा। अब आप पिछली जानकारी को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वहां डी जी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठे, डी जी के दाएं, दाएं का मतलब यहां पर जी बैठा है तो जी का यहाँ पर चेहरा बाहर की ओर है, और बाहर का मतलब जब दाएं होता है तो घड़ी की दिशा, तो घड़ी की दिशा में जब आप चलेंगे तो ये होता है दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है कौन, डी। तो आप देखेंगे कि डी यहाँ बैठ जाएगा, क्योंकि पहला स्थान ये, दूसरा ये। घड़ी की दिशा मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर जी का चेहरा बाहर की तरफ है और दाएं का मतलब जब चेहरा बाहर की तरफ होता है तो घड़ी की दिशा में लेते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं तो ये है ई एफ एक दूसरे के पड़ोसी नहीं, यानी कि ई और एफ एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है, तो मतलब ई एफ जो है वो एक दूसरे के पड़ोसी हैं, सॉरी एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ई और एफ एक दूसरे के पड़ोसी हैं, मतलब या तो ई यहां होगा तो एफ यहां होगा, या ई यहां होगा तो एफ यहां होगा, तभी वो एक दूसरे के पड़ोसी होंगे, बिल्कुल। अब बच कौन गया, तो बच गया आपके पास सी, तो सी इधर बैठेगा, मतलब आप यहां पे ई और एफ का स्थान फिक्स नहीं कर पा रहे। जानकारी आपको इस प्रकार से दे रखी है कि आप ई और एफ का स्थान फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन ये दोनों स्थानों में से एक स्थान पर या तो इधर ई बैठेगा या तो ई इधर बैठेगा। अगर ई इधर बैठेगा, इस साइड पे बैठेगा, तो एफ इधर बैठ जाएगा, और अगर एफ इधर बैठेगा तो ई इधर बैठ जाएगा, लेकिन सी जो है वो ए के बिल्कुल सामने बैठ जाएगा। इस प्रकार से आपको इस जानकारी का इस्तेमाल करना था। उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा किस तरह से आप जानकारी को जोड़ेंगे। कनेक्टिविटी जहां पर भी जानकारी तोड़ रही होगी, जहां पर भी जानकारी जो दे रखी है वो कनेक्टिविटी को तोड़ेगी, उसे हम स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आज का अंतिम सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, देखना जरा। यहां पर आपको क्या बोल रखा है, चीजों को समझना, काफी अच्छे लेवल का सवाल है। LMNOPQRS एक वर्गाकार टेबल पर बैठे हैं, तो सबसे पहले आप एक वर्गाकार टेबल बना लें। तो मैंने एक वर्गाकार टेबल बना लिया बेटा, ठीक। इनमें से 4 वर्ग के केंद्रों पर, सॉरी 4 वर्ग के कोणों पर, तो मतलब एक इधर कोणा, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर, ठीक। और बाकी 4 भुजाओं के बीचों बीच, भुजाओं के बीचों बीच का मतलब यहां, यहां, यहां और यहां, ये 8 जगहों पे बैठे, ठीक है। जो भुजाओं के बीच बैठे हैं उनका चेहरा केंद्र की ओर है, तो आप इधर वालों को चेहरा फिक्स हो गया, अंदर की ओर आएगा, ठीक, समझ गए। और बाकी जो हैं कोने पर बैठे उनका चेहरा किधर की ओर है, बाहर की तरफ, इसलिए मैं बाहर की तरफ बना देता हूं, ठीक। अब आपको याद रखना है क्या, वही चीज कि यदि केंद्र की ओर मुंह तो दाएं का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, और यदि बाहर की ओर तो दाएं का मतलब घड़ी की दिशा, ठीक। तो अब मैं जानकारी को पढ़ता हूं। आर पी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक, लेकिन P जो है हमें यहां पर आर पी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, लेकिन P जो है, P टेबल के किसी कोने पर बैठा है, तो P को किसी भी एक टेबल के कोने पर बिठाओ, मैंने P को बिठा दिया इधर। अब यहां से आपको दाएं जाना है, तो चूंकि P का मुंह बाहर की ओर है, चेहरा बाहर की तरफ है, तो घड़ी की दिशा में ही दायां लेंगे, तो दाएं तीसरा, तो मतलब घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा इधर की ओर है, तो आप चलेंगे पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पर बैठा है कौन, R, तो आप यहां पे R को फिक्स कर दो। P और R की जगह फिक्स हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। O तथा R के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, O तथा R के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो ध्यान देना, मैं यहां पर थोड़ा सा, यहां पर O और R के बीच में केवल एक बैठा है, तो देखना R की जगह फिक्स है, तो या तो O यहां बैठेगा और या तो O यहां बैठेगा, कारण क्योंकि दोनों के बीच में यहां भी एक व्यक्ति यहां बैठ सकता है या तो यहां बैठ सकता है, तो O की जगह अभी तक फिक्स नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। M O का पड़ोसी है, M का क्या है,
एम ओ का पड़ोसी है। तो एम ओ का पड़ोसी होने का मतलब क्या है? यदि ओ यहां बैठा है तो एम यहां हो सकता है अथवा तो यहां हो सकता है। ठीक, यदि ओ यहां बैठा है तो एम यहां हो सकता है, और तो कोई रास्ता ही नहीं। ठीक, ना तो एम की जगह फिक्स हुई ना ओ की, लेकिन याद रखेंगे ओ और आर के बीच में एक व्यक्ति है, एम ओ का पड़ोसी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एन एम के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। देखा, एम जहां पर भी बैठा है उसके दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? एन। ठीक, यदि यहां पर समझते चलना, यदि मैं एम यहां पर बैठा है, ठीक, तो एन जो है उसके दाएं, दाएं का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, सॉरी घड़ी की दिशा में, क्योंकि यहां पर घड़ी की दिशा दायां इसलिए लेंगे, ठीक है, घड़ी की दायां इसलिए लेंगे बेटा क्योंकि यहां पर एम का चेहरा किधर की ओर है? बाहर की ओर, तो दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो एन यहां से इधर की ओर आएंगे तो एन यहां बैठा है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां तो पी बैठा है। इसका मतलब एम भाई साहब यहां विराजमान नहीं। ठीक, अगर एम यहां नहीं है तो एम यहां हो सकता है। अगर यह एम यहां बैठा है तो घड़ी की यहां पर घड़ी की दिशा के अंदर, क्योंकि यहां पर बाहर की ओर चेहरा है और घड़ी की दिशा के अंदर दाएं दूसरे स्थान पर, तो पहले पर वो बैठा है, दूसरे पर यहां पर एन हो सकता। ठीक, इसी प्रकार से यदि एम यहां ले, इस जगह पे ले, तो यहां एम ले तो एन यहां हो सकता। ठीक, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें जिसे हम जोड़ते चले जा रहे हैं। ठीक, एम का स्थान या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक, एम एल के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे। अब देखना, अब मेरी बात को आप गौर से सुनेंगे। जब भी 8 व्यक्ति बैठे होंगे और 2 व्यक्तियों के बीच में अगर 3 व्यक्ति बैठे, मतलब वो आमने सामने हैं। ठीक, तो देखना जरा बेटा, इधर अगर एम बिठाते हैं, मैं रेड मार्कर ले रहा हूं, एम को यदि इधर बिठाते हैं तो देखना एम के सामने एल आएगा। एम के जब 3 व्यक्ति बीच में बैठे होते हैं तो आमने सामने होते हैं, तो एम और एल के बीच में कितने व्यक्ति बैठे? 3, तो इसका मतलब एम और एल सामने। यदि एम को मैं यहां मानूंगा तो इसका मतलब यहां एल होना चाहिए, पर यहां तो भाई साहब पी बैठे कि नहीं बैठे? तो पी भाई साहब पहले से बैठे हैं सामने, इसीलिए ये जगह नहीं फिक्स। अगर ये जगह नहीं फिक्स तो इसका मतलब एम की ये जगह फिक्स है, और ये जगह फिक्स है तो ये जगह किसकी हो जाएगी? ये जगह एल की हो जाएगी, और एन की जगह ये फिक्स हो जाएगी। और m जो है आपको पता है, m जो है वो किसका पड़ोसी है? O का, इसका मतलब O की जगह भी फिक्स हो गई। तो आप देख रहे हैं O की जगह भी फिक्स, m की जगह भी फिक्स, n की जगह भी फिक्स, सबकी जगह फिक्स हो गई, तो यहां पर O नहीं बैठा। आगे बढ़ेंगे, S L के दाएं बैठा है। S जो है वो L के दाएं बैठा है, तो L जो है दाएं का मतलब घड़ी की दिशा से होता है। दाएं का मतलब क्या होता है? घड़ी की विपरीत दिशा, सॉरी दिशा। क्यों? क्योंकि यहां पर L का चेहरा बाहर की तरफ है, तो घड़ी की दिशा में लेंगे, तो L से घड़ी की दिशा में S बैठा है, मतलब S यहां बैठा है। बच कौन गया? बच जो भी गया, P, Q बच गया। आई थिंक Q यहां पर सामने बैठ जाएगा। इस प्रकार से आप इस सवाल को अच्छे से सेट कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मिस्टेक लग रही है, आप इस वीडियो को रिवीजन बार बार रिवाइज करके भी देख सकते हैं। मैंने अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की। तो दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर जो हमने पिछले सेशन में सीखा था, उसके आधारित मैंने प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया। उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब जो वृत्ताकार जो हमारा भाग था, जिसके अंदर हमने वृत्ताकार के आधारित जो प्रश्न थे वो सभी डिस्कस कर लिए। अब हम मूव करेंगे दूसरा जो आधारित था। क्या? दूसरे के अंदर हमने देखा था कि एक रेखीय और द्विरेखीय जो हमारी बैठक व्यवस्था है उसे अभी पढ़ना बाकी है। उसके आधारित प्रश्न और उसके आधारित कॉन्सेप्ट जो है वो अगले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप घर पे पढ़ते रहें, इन प्रश्नों को बार बार रिवाइज करके देखें, कॉन्सेप्ट्स पे अच्छी पकड़ बनाने की कोशिश करें, और सबसे इम्पोर्टेंट आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।